देखिए भैया, अब हम लोगों के हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों के क्षेत्रफल। त्रिभुजों के क्षेत्रफल। त्रिभुजों के क्षेत्र। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो कई प्रकार 6 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम भुजा के आधार पे निकालते हैं। किसके आधार पे? तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, और तीनों प्रकार कोणों के आधार पे होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया है कि यथा नाम तथा काम, जैसा नाम है वैसा ही इसका क्या है। तो इसका मतलब है कि सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी सब भुजाएं कैसी हैं, वो कैसा है? समबाहु त्रिभुज। कैसा है? समबाहु त्रिभुज। अर्थात इस टाइप का एक कोई त्रिभुज है जिसकी सब भुजाएं कैसी हैं, तो हम इन्हें ले लेते हैं ए। भुजा कितनी मान लेते हैं? ए। सही है, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। जब भुजा सब पता है तो इसका परिमाप होगा, क्षेत्रफल भी होगा, है ना। क्षेत्रफल तो सबका होता है, लेकिन अगर भुजा एक को गायब है तो उसका परिमाप नहीं होता है। तो इसका क्या होगा? परिमाप। क्या होगा? परिमाप। देखिए जरा यहाँ से, परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? कै भुजाएं हैं? 3, तो 3 गुणा भुजा, 3 गुणा अर्थात 3a। क्या हो गया? 3a। अगला है इसका क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। तो √3/4 गुणा भुजा की घात कितनी? 2। भुजा की घात अर्थात √3/4a²। ये किसका सूत्र हो गया? क्षेत्रफल का। किसका है? वैसे तो यही काम है हमारा, है ना, यानी कि इतना ही जरूरत है, लेकिन कभी कभी इसके बीच की लंबवत दूरी पूछ लेता है, लंब पूछ लेता है, ये वाला लंब पूछ ले। तो देखिए लंब की माप क्या है? लंब की माप क्या सूत्र होता है? √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा। ये किसका है? लंब की माप का। काय का है? अगर हमें कभी इसका पूछ ले कि लंब की माप क्या होती है, तो क्या सूत्र लगाएंगे? √3/4 गुणा भुजा। और अब इसके में हमने आपको कल बताया भी था कि एक परिवृत्त होता है, अंतःवृत्त होता है। अब परिवृत्त अंतःवृत्त क्या है? जैसे ये हमारा कोई एक त्रिभुज है, अगर इसके अंदर कोई वृत्त बना है, क्या बना है? इस टाइप से, तो ये हमारा हो गया अंतःवृत्त। क्या कहलाएगा? अब वृत्त की तो एक त्रिज्या भी होती है। क्या होती है? होती है। तो हमें अंतःवृत्त की भी त्रिज्या चाहिए है, तो हम निकालेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? भुजा, भुजा बटे 2√3, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। एक होता है परिवृत्त, यानी कि तीनों कोनों को छूता हुआ बाहर वृत्त बनता है, वो क्या कहलाता है? ये क्या, कौन सा है? परिवृत्त। क्या है? परिवृत्त। क्या है? तो परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, तो वो बड़ा होगा, अर्थात भुजा बटे क्या हो जाएगा? √3। कितना हो जाएगा? तो ये हमारे सूत्र किसके हैं? इनसे जो भी संबंधित हैं समबाहु त्रिभुज से, तो उसके क्या हैं? सूत्र हैं। तो समबाहु त्रिभुज मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो तीनों भुजाएं पता हैं तो इसका परिमाप होगा। परिमाप का मतलब पहले भी आपको बताया कि सभी भुजाओं का क्या होता है? जोड़। सभी भुजाओं के जोड़ को क्या कहते हैं? परिमाप। क्या कहते हैं? तो वही है परिमाप। परिमाप हो गया 3 गुणा भुजा अर्थात 3a। क्या हो गया? 3a। आगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 गुणा भुजा की घात 2। सही है। अगला है इसमें लंब। ये वाली जो बीचों बीच में इसमें लंब पड़ा होता है, इसका माप पूछ लेता है। तो लंब की माप √3/2 गुणा भुजा, ये क्या हो गया? लंब। अब है अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या है? आकृति के भीतर जो वृत्त बना होता है उसे कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। सही है। अब बाहर बना होता है उसे कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं?
तो दो प्रकार के वृत्त हो गए, एक अंतःवृत्त और एक परिवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे 2√3, अंत और परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे √। सही है। तो ये हमारे क्या हो गए सूत्र, क्या हो गए किसके। अब अगला है एक हमारा, अभी आपने पढ़ा था, देखिए ये समबाहु था, इसके बाद है समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, देखो समकोण त्रिभुज पढ़ भी चुके हैं। समकोण, जो इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है, कौन सा, समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाला कोण जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का। इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, नीचे एक आधार, और ये क्या है लंब। क्या है, इन्हें शॉर्ट में हम के से लिख लेते हैं, आधार को ए से लिख देते हैं, लंब को एल से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पाइथागोरस एक प्रमेय है वो इसी से संबंधित है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो देख लीजिए पहले। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये इसका पाइथागोरस प्रमेय तो वैसे ये होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, लेकिन इतनी रटने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट है इसका। क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात शेष दोनों भुजाएं कौन सी हैं, एक लंब है, कौन सी है, और एक क्या है आधार है। तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों के योग के, तो इसका हम वैसे सीधे सीधे ये के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, है ना, ये हम ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। ये हमारी क्या थी पाइथागोरस। कभी हमें लंब कर्ण आधार कोई चीज गायब हो तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमें चाहिए एक क्षेत्रफल का सूत्र। क्या चाहिए है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब, ये इसका क्षेत्रफल का क्या है सूत्र है, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, समकोण त्रिभुज की। किसकी बात हो गई, अगला देखिएगा, इसके बाद में एक आ जाता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। एक है त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम माने भुजाएं अलग अलग, वो कैसा होगा, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा, जिसकी सब भुजाएं कैसी हों, वो कैसा होगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में सब भुजाएं अलग अलग हैं, अर्थात एक कहीं जा रही है, एक कहीं कर लो, एक कहीं। अब ये तो चलो मान लो ए बी सी, ये हमारा कैसा हो गया विषम बाहु, सब भुजाएं कैसी हैं, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। कैसा हो गया, देखिए अब हम पहले इसमें जो विषम बाहु त्रिभुज है इसमें परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तीनों भुजाएं पता है तो परिमाप तो निकाल सकते हैं। अब परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि हमने पैरामीटर निकाला, लेकिन हम इसका परिमाप से कोई मतलब नहीं रखते थे, अर्ध परिमाप से मतलब था। किससे, तो अर्ध परिमाप को कहते हैं अंग्रेजी में सेमी पैरामीटर। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप को सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर को लिख लेते हैं हम ऐसे, कैसे लिख लेते हैं, परिमाप का आधा, परिमाप का किसी चीज का आधा करना होता है तो बटे में 2 ही तो कर देते हैं, अर्थात हम इसका निकालेंगे परिमाप a + b + c, ये क्या हो गया परिमाप। क्या हो गया, और अगर हम इसका क्या कर दें आधा, तो ये क्या हो गया अर्ध परिमाप। क्या हो गया, क्या हो गया अर्ध परिमाप। समझ गए बात को। तो हमने पहले किसकी वैल्यू निकाल ली, एस की, किसकी, एस की। अब इसमें एक इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र है √s s - a s - b और s - c, ठीक है। ये हो गया हमारा सूत्र, इसे हीरो फार्मूला कह देते हैं। हीरो फार्मूला, हीरो क्या होता है भैया, जो सब काम आसानी से कर जाए वही तो हीरो होता है।
है ना। तो ऐसे ही ये सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता है। इसीलिए ये भी क्या है, हीरो है, अपने क्षेत्र का क्या है, इसीलिए इसे हीरो फार्मूला भी कह देते हैं। समझ गए बात को। तो ये हमारे त्रिभुजों के क्या थे, सूत्र। अब देखिए जरा सवाल, देखो क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज के लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या बता रहा है। अब हमें पहले पता है कि उसकी भुजा कितनी दे रखी है, कितनी। अब पूछ रहा है लंब, क्या पूछ रहा है, तो भाई सूत्र ध्यान होना चाहिए। तो त्रिभुज इसका लंब की माप हमने सूत्र लिखाया आपको, लंब की का सूत्र था √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा, यही था। तो √3 बटे कितने, 2। अच्छा भुजा कितनी है, 12, 2 छंग अर्थात कितना, 6√3। नहीं समझ में आ पाई, आ गई। आपका आंसर कोई सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, अच्छा ऑप्शन डी, सॉरी। देखो भैया हम तो कहाँ बी के बता रहे हो, देखिए तो कौन सा सही है, समझ गए, कोई दिक्कत है। बस इसमें क्या है, सूत्र पता होना चाहिए, और कोई कलाकारी तो थी नहीं इसमें, है। आगे देखें, अगला सवाल दिया है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के लंब की माप कितनी है। अब की हमें लंब दे रखा है, लंब कितना दिया है, और त्रिभुज का क्या पूछा है, क्या है, क्षेत्रफल। तो देखिए जरा यहाँ से लंब, अब जो चीज अगर कभी ऐसी दे रखी है तो हम उसका क्या करते हैं, पहले सूत्र जो होता है वही लिखते हैं। जैसे हमसे कह रहा है लंब, क्या कह रहा है, तो हम पहले लंब का सूत्र लिखेंगे, क्या था, √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा बराबर 4 तो √3 से √3, अर्थात भुजा कितनी आ गई, कितनी, 4 दूनी 8, भुजा आ गई। अब भुजा पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भुजा पता है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिख लो, क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा की घात 2, भुजा की घात कितनी, 2, √3/4, भुजा कितनी है 8, 8 की घात 2 है तो 2 बार लिख लें, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना 3 है, कोई सा, डी ऑप्शन हो गया आपका। नहीं समझ में आ पाई, समझ गए, कोई दिक्कत है। देख लो भाई, सबसे पहले जो चीज दे रखी होती है उसका पहले क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे कह रहा हमसे लंब दिया है, क्या दिया है, तो हमने लंब का सूत्र लिखा √3/2 गुणा कितनी भुजा, सही है। और बराबर जो भी मान दिया है वो लिख लिया, √3 से √3, अब फिर इनकी त्रियक गुणा हो जाती है, 4 दूनी 8, यानी भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई कितनी, 8, सही है। अब भुजा पता है तो इसका क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा की घात कितनी, 2। तो यहाँ से हमने लिखा √3/4 गुणा भुजा की घात 2 थी तो इसे 2 बार लिख लिया भुजा को, 8 गुणा 8, 4 दूनी और 2 आया, 2 अट्ठे 16, √3 ऐसा ही, सही है। ये है हमारा वर्ग सेंटीमीटर, सही है। नहीं समझ में आई, आ गई। आगे देखिए एक और सवाल देखते हैं, क्या लिखा है, दो समबाहु त्रिभुज हैं के लंबों की माप, लंबों में अनुपात दे रखा है, कितना, कितना, 3:4। अब देखो ये कहीं बहुत परेशान करेगा, कहीं लंब में दे देगा, भुजा में दे देगा, कहीं किसी में कहीं किसी में। तो हम पहले इसको इकट्ठा ही समझ लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। भाई देखो समबाहु त्रिभुज में एक तो भुजा हो सकती है, क्या हो सकती है, और एक क्या हो सकता है, लंब हो सकता है, क्या हो सकता है, एक इसका परिमाप हो सकता है, क्या हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, क्षेत्रफल, क्या हो सकता है, सही है। तो भुजा को, भुजा जब नापते हैं तो मीटर सेंटीमीटर यानी किसी न किसी इकाई में नापते हैं, काय में नापेंगे, काय में, इकाई में, काय में नापेंगे, इकाई में। ऐसे ही लंब, भाई यहाँ से ऐसा या लंब सीधा सीधा भुजा ही होती है, ये भी काय में नापोगे, काय में। ऐसे ही परिमाप चारों भुजाओं का जोड़, वो भी काय में नापोगे, काय में, इकाई में। और क्षेत्रफल काय में नापा, वर्ग इकाई, काय में नापते हैं, वर्ग इकाई, सही है।
तो ये तीनों वाले देखो एक ही जैसे हैं, यानी कि ये हर हाल में इनके अनुपात बराबर बराबर रहेंगे। कैसे रहेंगे? इतना जितना अनुपात भुजाओं में उतना ही अनुपात लंबों में उतना ही अनुपात परिमापों में। किसमें होगा? बस क्षेत्रफल में जब भी पूछेगा तो वर्ग कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अब हमसे कह रहा है लंबों में, किसमें दे रखा है? किसमें? लंबों में अनुपात दे रखा है 3 अनुपात कितना कितना। तो हमारा भुजाओं में भी 3 अनुपात 4 होगा, लंब में तो है ही है 3 अनुपात 4, परिमापों में भी कितना? सही है। अब अगर हमसे क्षेत्रफल में पूछ लेता, किसमें? तो लिखा इसके आगे वर्ग, तो इसका वर्ग कर देते, 3 तिया 4 चौक। नहीं समझ में आई। अब हमसे पूछ भी रहा है इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अंदाज समझ गए होंगे। नहीं समझ में आई? सही है। ये तीनों एक जैसे हैं तो इनका तीनों का अनुपात भी सेम रहेगा। किसी में रख के किसी में पूछ ले। हमसे पूछ लिया होता परिमापों में अनुपात इतना है, तो इनके विकर्णों में क्या होगा? वही रहता। सही है। अगर हमसे पूछ लेता लंबों में है भुजाओं में क्या होगा, तो भी सेम रहता। सिर्फ किसका बदलेगा? क्षेत्रफल का। या क्षेत्रफल का दिया है तो वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। क्या होता है भाई? जैसे हमें क्षेत्रफल में दिया 9 अनुपात, तो 9 किसका वर्ग है? और 16। समझ गए बात को? तो ऐसा हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़िएगा, सवाल नेक्स्ट देखते हैं। देखो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? कितना है? अब कह रहा है क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछ रहा है? कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा। 3 गुणा अर्थात कितना? 18। 3 छक यानी भुजा कितनी? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? और क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 गुणा भुजा की घात कितनी? 2। भुजा की घात √3/4, जिसे 2 बार लिखा है 2 बार लिख ही लो। 6 गुणा 6 छंग 4 नेम, तो यहाँ आ गया 9 कितना? 3। सही है कोई सा? 9 √3। नहीं समझ में आई? आ गई। अगले सवालों पे बढ़ते हैं। देखिए जरा यहाँ से। अब हमारा त्रिभुज चेंज हुआ है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का भी अभी हमने आपको सूत्र बताया था, सब कुछ बताया था उसका। अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? आधार कितना है? 10। और कर्ण कितना है? 26। पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? तो क्षेत्रफल अगर हम इसका लिखें तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। आधार गुणा, तो क्षेत्रफल का सूत्र ये है। अब यहाँ कहीं लंब लिखा है? नहीं लिखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम लंब पता करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, तो करिएगा जरा। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है? 26। 26 का वर्ग 676। कितना? आधार 10 दहाई कितने? 100 प्लस लंब का स्क्वायर। ये घटी तो जाएंगे, कितना बचेगा? 500। 576 वर्ग पड़ा है, कितने का है? कितने का? 24 का है। कितने का है? तो लंब हमारा कितना आ गया? समझ गए होंगे लंब को। अब हम यहाँ पे लगा देंगे इसकी वैल्यू 1/2 आधार। आधार कितना है? और लंब हमारा कितना आया? 24। कितना? काट दो, 2 से काटो, 2 एकम 2 दूनी 4, 12 धाई 120 वर्ग सेंटी। नहीं समझ में आई? आ गई? कोई दिक्कत है? आंसर हमारा कौन सा है? बी। ठीक हो गया। सही है, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखें। लिखा एक समकोण त्रिभुज के लंब की माप कितनी है? लंब की माप है 48। कितनी है? और कर्ण कितना दिया है? कितना? अब क्या पूछ रहा है? परिमाप। पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए भाई? हमें दिया है लंब कितना? 48। और कर्ण कितना? 50। क्या चीज नहीं पता है? आधार। तो पहले आधार पता करना है। तो आधार पता करेंगे किससे? पाइथागोरस। क्या था? आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है, और 50 का स्क्वायर कर लेंगे। आता है? चलिए मान लो 48 है। कितना? सही है।
और प्लस क्या है लंब का स्क्वायर। अब दो तरीके हैं कि या तो हमें 50 और 48 दोनों के वर्ग आते हों या सूत्र आते हैं, कुछ तो आना ही चाहिए। चलिए तो 48 का वर्ग, 48 का वर्ग हमने आपको बताया भी था। तो अट्ठे अट्ठे 64, 64 के 4 हासिल 8 चौक 32 दूनी 64, 64 और 6 70 हासिल कितने 4 चौक 16 और 7 23 कितना आ गया। अब 50 का तो 2500 निश्चित है, कितना वो इधर ले आओ 2304 कितना लंब का स्क्वायर हो गया। अब यानी कि लंब का स्क्वायर घटाओ, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ 9 बचे और यहाँ से 1 बचा। 196 किसका होता है 14 का, यानी लंब की वैल्यू कितनी आ गई 14, कितनी आ गई। अब ये हमारा लंब कर्ण और आधार यानी तीनों भुजाएं हमें क्या हैं पता हैं, तीनों भुजाएं। तो अब परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का। इसका हमसे पूछ लिया है इन्होंने परिमाप। परिमाप का मतलब है कि कर्ण भी जोड़ लो, लंब भी जोड़ लो, आधार भी जोड़ लो। कर्ण कितना था 50, ये कितना है आधार कितना आया 14, सही है। 8 और 4 12 हासिल 1, 1 और 1 2 और 4 6 और 5 11 है कोई सा 112 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आई, ऑप्शन आपका कौन सा आ गया डी। ठीक है, कोई दिक्कत है, बंद करो।